तो हम उस पद्धति पर चलेंगे। नाथ जी अगली शब्द में समझा रहे हैं। देखते देखते देखो 216वीं शब्दी पे हम आ गए। सूरा का पंथ हार्या का विश्राम, सुरताले हो बिचारी, अपरचय पिंड बिख्या खात है, अंत काल होएगी भारी। एक बार पढ़ो तो स्पष्ट नहीं होता है, ध्यान से 2 4 10 बार पढ़ो तो अपने आप अर्थ पता चले। सूरा का पंथ, ये भक्ति का मार्ग सूरवीरों का, डरपोक का नहीं, डर गए थे भाई पच गए छड़ के मैदान, उन कोई व्रत नहीं, उन कोई तीर्थ नहीं, उन कोई स्नान नहीं। सूरा का पंथ ये सूरवीरों का पंथ है जो धर्म अपनाते हैं। हार्या का विश्राम, जो हार गए कि अब काल के निवाले बनेंगे, वो विश्राम करने लगते। जिन्हें मंजिल ते पहुंचना वो कहते घाड़ी जाके साल लवांगे जी, राज नहीं रुकना। चोर डाकू पै गए, राज लुटेरे फिर हाईवे थे, हाईवे लूटर्स पड़ गए पीछे, क्या करेंगे लूटने वाले। तो ये सूरवीरों का पंथ है भक्ति का, वो भक्ति में लगे रहते हैं कि हमने पहुंचना है वसलों उरे मकाम, न कोई सो चाल पे नित रहने। मिलाप से पहले हमने रुकना नहीं, इसलिए निरंतर प्रेमी चलते रहेंगे अपने प्यारे से मिलने के लिए। सुरकाले ओ बेचारी, मेरे श्रोताओं गोरख कहते ध्यान से विचार कर लो, ये सुन लो। यदि भक्ति मार्ग पे हो फिर छोड़ मत देना रास्ते में, नाम मत लेना यदि जपना नहीं। सिंह ना सजना जे 5 बाणियां नहीं पढ़निया, ककार नहीं धारण करने। गुरु ने सरपंच दान किया प्यारे, तो फिर उस मार्ग पे चले क्यों रे यदि तुमने रास्ते में रुकना है। अपरचय पिंड, इस शरीर सबसे उत्तम शरीर मिला है, इसमें भी वो अपरिचय नहीं मिला, आप परिचित नहीं हुए, उससे परिचय नहीं पाया, और उसके नाम पे भिख्या खात है। मंग मंग लोगों के बाबा जी खीर पूड़े खिलाई जा रहे, खीर पूड़े खिलाई जा रहे, खा खा के मोटे आए सुअर की तरह सो जाओ। तो आज तो लोगों को ठग रहे हो बाबा बन के, अंत काल होएगी भारी। अंत काल में फिर कीड़े पहने, श्वास निकलने नहीं, रड़क हो गए महीने बदी साल बदी। इसलिए बाबे बन के एवं न तोंद बधाई जाओ। कुत्ते नु सुक्की बची रोटी तो पूछ लांदा है, रात नू कोई आके खड़ा हो जे एन पैंदा टुट के, भावे अगला गंडासा मार दे कि मेरे बाऊ दा घर आए मैनू सुक्की रोटी पांदा, भज जाए तू केड़ा आ गया अननोन बंदा। तो साधु बन करके यदि मालपुड़े खीरे खा रहे हो तो तुमने उनको जाम से नहीं बचाना जिनका खा रहे हो चौके में से, तो तुमसे तो कुत्ते ही अच्छे हो गए, फिर बाबे बने घूम रहे हो। गोरख कहते मेरे यदि शिष्य हो तो प्यारे, तुम्हें मांगने का खाने का तब अधिकार है यदि साधना करो लोगों के कष्ट करो, नहीं तो फिर थोनू मैं नहीं बचाना, एंड ते कोई होर ही काले कच्चे वाले लेना होगी। हाँ, अंत काल होएगी भारी, फिर न बेड़ा होना नहीं, लिखा दिता नहीं जाना। 217वीं शब्दी में कह रहे हैं, उल्टी शक्ति चढ़े ब्रह्मांड, नख सख पवना खेले सर्वांग, उल्ट चंद्र राहु को ग्रह, सिद्ध संकेत जति गोरख कहे। सिद्ध का संकेत जति गोरख कह रहे हैं, जब आपकी प्राप्ति हो गई, सिद्धि हो गई, तो जो राहु चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, ग्रसता है, ये चंद्रमा ही राहु को ग्रस लेगा। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, अब वो ग्रस न पाएगा आपके उस रसाव को, अमृत के बहाव को। करना क्या है, उल्टी शक्ति चढ़े ब्रह्मांड है। शक्ति जरा उल्टाओ, बाहर को धारा बहरी, इसको राधा बनाओ, भीतर लेके आओ, तो नख शिख, नख से शिखा तक, सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, पवना खेली सर्वांग,
सारे अंगों में उस ओम का गुंजार होगा। बुला करके लाई, आ जाओ जल्दी। क्या हुआ अंजना, क्या हुआ? केसरी ने पूछा। कहा हमारे हनुमान के कमरे में पता नहीं कितने लोग आ गए उसके साथी। आवाज आ रहा है, राम राम। तू सोया पड़ा है, बुड़बुड़ा रहा है, मुंह से भी राम। तो एक एक रोम से राम, गुरमुख रोम रोम हरते आए। इतना नाम में रंगी गई कि सारे शरीर में वही गूंज रहा है, ओंकार बाहर प्रकट हो रहा है। तो पहले सुरत शब्द का अभ्यास तो करो, सोहम का अभ्यास तो करो, तब पता चलेगा कि ये सच लिखा है या ऐसे ही वाणी कच्ची है कि पक्की। आज 2 ही करते हैं क्योंकि जाना भी है, नाश्ता करने के बाद गुड़िया को लेनी। हम सिद्ध मार्ग पे चल पड़े, अपने मन के नाथ बने, गोरख का कहा हुआ मानने के लिए मां गायत्री से प्रार्थना।